राधे राधे, हरे कृष्ण। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आभार साध्वी जी का, नंदनी जी का, पूज्य स्वामी जी का। पूज्य स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम, और समस्त लीडर्स को जो भी यहाँ धर्म गुरु है सबको मेरा प्रणाम। मैंने पढ़ी भी, क्योंकि जब हम यहाँ नहीं आए थे तब तक एक कन्फ्यूज़न था माइंड में कि टूल किट उसका क्या। मैंने साध्वी जी से भी पूछा भी कि ये स्पेसिफिक जो है वो लीडर्स के लिए है या जनरल पब्लिक के लिए है। तो आपने बताया कि लीडर्स के थ्रू इनकी जो पॉइंट्स है, जो टॉपिक्स है, वो जनरल पब्लिक तक जाना है। जस्ट एक जो मीडिएटर है उसका काम जो है वो लीडर्स को करना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी मेंशन है हिंदू धर्म को लेके, सब धर्मों को लेकर के। मेरा जो सजेशन है वो ये है कि जहाँ तक बात लीडर्स को ये बात करने की है, इस टॉपिक को अपने स्पीचेस में मेंशन करने का है, मुझे ऐसा लगता है सब कर रहे हैं। कोई छोटे रूप में कर रहा है, कोई बड़े रूप में कर रहा है, लेकिन जो जीवा फाउंडेशन है और जो UNFPA है, व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम उसमें एक जो आध्यात्मिक गुरु है उसके पास लाखों में लोग आते हैं। अध्यात्म गुरु क्या कर सकता है कि अपनी स्टेज से जो प्रॉब्लम्स है, जो सल्यूशन है उसको बताए, जो हमेशा हम बताते ही हैं। लेकिन अब वहाँ पर जो एक पार्ट आपकी टीम जो कर सकती है वो ये कर सकती है कि आप खुद उस जो हमारा जो स्पेसिफिक जो जगह होती है जहाँ हम प्रीच करते हैं उसके बाहर आप एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट जाकर के, जैसा आपने शायद सुना होगा, एक पेटा फाउंडेशन है, एनिमल्स के लिए काम करती है। मेरा भी उसमें बहुत, क्योंकि मैं खुद एक एनिमल के लिए काम कर रही हूँ, तो उसमें एक प्रेजेंटेशन होती है। एक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें लाइक वो बताते हैं कि क्या क्रूएलिटी हो रही है। देन जहाँ हम विलेजर्स की बात कर रहे हैं, जो बहुत विलेज है, गांव है, वहाँ के लोगों को क्या जैसे रामलीला देखना है, कृष्ण लीला देखनी है, तो देन उस जगह पर हम बहुत सीरियस जो टॉपिक है उसको बहुत लाइट वे में उनको कन्वे कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा गर्ल्स के साथ होता है, विक्टिम्स वो बनती हैं या उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन चीज़ों को हमको, मेरा जो मानना है वो ये है कि जब ये हम जितने भी कथाकार हैं, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर, स्वामी जी का एक इतना इन्फ्लुएंस है कि अगर आज मुझे स्वामी जी कहेंगे कि आपकी हर कथा में यहाँ की टीम जाएगी एंड देन दे विल मोटिवेट पीपल विद यू, आप स्टेज से बोलिए, हम उसको जो फील है वहाँ थोड़ा सा करके दिखाएंगे, तो पीपल विल मोर अट्रैक्ट टू दैट थिंग, कि उन चीज़ों को उनमें। दूसरी चीज़ एक तो ये हो गई। दूसरा सजेशन, जहाँ बात गांव की आती है, हमारे भारत के हर गांव में एक आंगनवाड़ी सिस्टम होता है। आंगनवाड़ी जो होता है वो महिलाओं के लिए बहुत आगे चल करके काम करता है। उसमें भी हम ये कर सकते हैं, हर आंगनवाड़ी में एवरी मंथ आप एक फेथ लीडर को किसी भी गांव में विद टीम साथ ले जाइए। विद टीम आप आंगनवाड़ी के हर एक छोटे छोटे गांव में जाएंगे, फेथ लीडर बोलेगा क्योंकि उसके बोलने का इन्फ्लुएंस पड़ेगा, और जो टीम है वो ऑन ग्राउंड थोड़ा सा काम करेगी। टूल किट को भी थोड़ा सा लाइट पेपर पे लेके मेन जो पॉइंट्स हैं उनको जो गांव वाले उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वहाँ गांव का जो मेन लीडर है, जिसको हम इंडिया में सरपंच प्रधान बोलते हैं, सो वो जो पॉइंट्स हैं वो उसको हम दे करके उसको इस काम में लगा सकते हैं ताकि वो पूरे गांव को लीड कर सके। मुझे क्षमा करना अगर मुझे मेरी बात किसी को ऐसे लग रही हो कि छोटा मुंह बड़ी बात लेकिन आंगनवाड़ी मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा सिस्टम है विलेजर्स को जोड़ने का। और उसमें भी हम इसमें क्या कर सकते, एक फेथ लीडर साथ जाए, वो वहाँ आधे एक घंटे का प्रोग्राम करे, एंड देन वहाँ का जो प्रमुख है, जो सरपंच है, आप उसे लेकर के इस टूल किट को दीजिए और उसको उस गांव का हेड बना दीजिए कि आपको इसके बारे में पूरे गांव को हमारे जाने के बाद भी करते रहना है। तो वो चीज़ इफ़ेक्टिव जो है वो समाज में, सोसाइटी में हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे माफ़ करना, केवल बातें करने से, केवल जस्ट प्रॉब्लम और सॉल्यूशन गिनाने से तो ये बात सिर्फ यहाँ एक सिमट के रह जाएगी। बट इसमें बहुत आपने जो शुरुआत की कि फेथ लीडर्स को लाना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा सजेशन बस इतना सही है, फेथ लीडर्स के साथ इस टीम को जोड़ना।
ये टीम जब जाएगी, क्योंकि मैं कल बंगाल से आई हूँ, पुरुलिया एक जगह, पुरुलिया के बहुत सारे ऐसे, उसमें गांव की लेडी आई थी जिनको शायद हिंदी भी अच्छे से समझ नहीं आती, बट अगर मैं अपने स्टेज से बोलूं और साथ में टीम वहां जा कर के थोड़ा उनको ऑन ग्राउंड लेवल काम करेगी, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव थिंग। तो ये मेरा छोटा सा सजेशन। और जो मुझे लगता है इसमें मैंने पढ़ा, जो अभी हिंदू धर्म में बहुत श्रीमद् भागवत हुई, श्रीमद् भागवत में लड़कियों के लिए, नारियों के लिए बहुत कुछ लिखा है जो इसमें भी नहीं है। सो वो मैं यहाँ बोल के भी क्या करूँ, आई थिंक वो मैं रिटर्न में लिख के दूँ, ताकि वो आप उस श्रीमद् भागवत का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है और मैं भागवत की प्रीचर हूँ, तो वहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं, आई विल डेफिनेटली गिव इट टू द टीम। सो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से छोटा सा एक प्रयास।